Hello students, I am Chandralata Rao, your maths teacher from Gurukul Academy Bambora. Today we are going to continue exercise 3.2 of class 7th and question 9 of exercise 3.2 is divide. We have to divide here. अपने पहले जो पढ़ा था वो मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सारा पढ़ लिया था कि डेसिमल का मल्टीप्लाई कैसे करना है, डेसिमल का एडिशन कैसे करना है, सब्ट्रैक्शन कैसे करना है। ठीक है, अब हम पढ़ाएंगे कि डेसिमल का डिवाइड कैसे करना है। ठीक है, तो देखो मैं फर्स्ट वाला करके बता रही हूँ। एक जो मैं करा रही हूँ वो आप यहाँ सीखेंगे, जो मैंने छोड़ूंगी, जो स्किप करूंगी वो आप होमवर्क करेंगे। ठीक है, वो आपका होमवर्क है। तो मैं सबसे पहले फर्स्ट वाला करके बता रही हूँ। ठीक है, अब देखो आपको 45.4553 में डिवाइड देना 1.55 का। ठीक है, तो देखो आपको ये जो डिवाइड है इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 45.4553 डिवाइडेड बाय 1.55। पहले हमने जो पढ़ा था डिवाइड वो सिर्फ ऊपर ही डिवाइड था, है ना, यानी मतलब सॉरी डेसिमल था। ठीक है, एक ही डिजिट में डेसिमल था। अब ऊपर भी है और नीचे भी है, तो हमको एक डेसिमल हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे हटाएंगे इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ, इधर देखना। तो देखो शॉर्ट ट्रिक क्या है कि यहाँ पे 2 डिजिट बाद पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करो, इस ऊपर वाले डिजिट में 2 डिजिट आप इधर शिफ्ट कर दो इस डेसिमल को। ठीक है, तो ये हमारा जो है पॉइंट हट जाएगा, यानी कि 45 पॉइंट, ये पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया है। ठीक है, 53 डिवाइडेड बाय, नीचे से पॉइंट हट जाएगा 155। ठीक है, तो इस तरीके से आप पॉइंट को हटाएंगे नीचे से। ठीक है, जितनी भी डिजिट बाद पॉइंट दे रखा उतनी डिजिट आप राइट साइड में पॉइंट को शिफ्ट कर दो। ठीक है, अब देखो आप क्या करेंगे, इसमें डिवाइड देंगे 155 का। जैसे हम सिंपल डिवाइड देते हैं वैसे ही हम डिवाइड देंगे। ठीक है, तो देखो अब हम यहाँ पे सिंपल जैसे डिवाइड देते हैं वैसे ही डिवाइड देंगे। तो 155 का डिवाइड देंगे आप 454 के अंदर, तो आपका डिवाइड जाएगा 2 बार। ठीक है, और आंसर आएगा 310। ठीक है, फिर आप माइनस करेंगे, 4 में से 0 गया 4, 5 में से 1 गया 4 और 4 में से 1 गया 1। ठीक है, फिर आपका क्या उतरेगा, 5 नीचे उतरेगा। ठीक है, अब आप डिवाइड देंगे इसके अंदर, तो डिवाइड जाएगा 9 बार। कितनी बार जाएगा, 9 बार। ठीक है, और आंसर आएगा 1395। ठीक है, अब इसमें से आप माइनस करेंगे, 5 में से 0 गया 0, 4 में से 9 नहीं जाता, कैरी लेंगे इधर से, 14 में से 9 गया, कितना बचेगा 5, फिर 3 में से 3 गया 0 और इधर 0। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या उतराएंगे, 5 उतारने से पहले देखो बीच में क्या आ रहा है, डेसिमल आ रहा है। पहले इस डेसिमल को हटाओ, डेसिमल को हटा के मैंने ऊपर लगा दिया। ठीक है, अब फिर 5 उतारेंगे। ठीक है, देखो 155 का डिवाइड देंगे 505 में, तो आपका जो आंसर है वो 3 बार डिवाइड 3 बार जाएगा और आंसर आएगा 465। ठीक है, फिर आप माइनस करेंगे, 5 में से 0 गया 0, 0 में से 6 नहीं जाता, कैरी लेंगे, 10 में से 6 गया 4, फिर आपका उतरेगा 4 नीचे आएगा, है ना, ये वाला 4 जो है वो नीचे आएगा। ठीक है, तो देखो 404 में आप डिवाइड देंगे, सॉरी यहाँ पे 3 था, है ना, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये 3 था, तो यहाँ पे आपका क्या उतरेगा, 3 उतरेगा। ठीक है, 403 में आप डिवाइड देंगे तो आपका जो डिवाइड है वो जाएगा 2 बार। ठीक है, 2 बार डिवाइड दिया और आंसर आएगा आपका 310। फिर माइनस करेंगे, 3 में से 0 गया 3, 0 में से 1 नहीं जाता, कैरी लेंगे, 10 में से 1 गया 9। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक बार पॉइंट हमने लगा दिया है, तो एक बार पॉइंट लगाने के बाद हम एक 0 उतार सकते हैं। ठीक है, तो एक बार हम 0 आप उतार सकते हो, तो मैंने एक 0 की जरूरत थी, 0 उतार दिया। ठीक है, अब जो है हम डिवाइड देंगे 930 में, तो 6 बार डिवाइड जाएगा और 930 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से हमने आंसर फाइंड किया, तो हमारा आंसर आया 29.326। तो यहाँ पे आप आंसर लिख देंगे 29.326। ठीक है, तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो मैं आपको थर्ड वाला करके बता रही हूँ। थर्ड वाला जो क्वेश्चन है यहीं पे करके बता रही हूँ। ठीक है,
तो देखो आपको 37.91991 में डिवाइड देना है 0.021 का, ठीक है। तो पहले आपको यहाँ इसका पॉइंट हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका पॉइंट कैसे हटाएंगे, देखो ये कितनी डिजिट बाद पॉइंट है, 1 2 3 डिजिट बाद पॉइंट है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया 3 डिजिट क्या कर दो, आप इस पॉइंट को इधर शिफ्ट कर दो, यानी कि ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, 9 के बीच में पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, डिवाइड देंगे इसके अंदर। तो देखो डिवाइड दे रही हूँ मैं 37919, पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, 91, इसमें डिवाइड जाएगा। देखो यहाँ से पॉइंट हट गया, यानी कि आगे 0 कोई मतलब नहीं है ना, 21 बोलेंगे इसको हम। तो अब यहाँ डिवाइड किसका दूंगी मैं, 21 का डिवाइड लूंगी, ठीक है, क्योंकि पॉइंट हटने के बाद तो आगे 0 बचेंगे, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। आगे 0 लिखे हुए हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए वो 21 ही पढ़ा जाएगा, इसलिए मैंने 21 का डिवाइड दिया। अब आप 21 का डिवाइड 37 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार। माइनस करेंगे 6 और 1, फिर आप क्या उतारेंगे, 9। 169 में अगर आप डिवाइड देंगे तो आपका डिवाइड जाएगा 8 बार और आंसर आएगा 168। फिर आप माइनस करेंगे तो 1 बचा रिमाइंडर। फिर देखो आप 1 उतारेंगे नीचे तो देखो 11 आया। 11 में क्या 21 का डिवाइड जाता है, नहीं जाता है, लेकिन हमको पता है कि एक बार में एक ही डिजिट उतरती है, तो हमने एक डिजिट तो उतार दी, लेकिन अभी भी हमारा काम नहीं हो रहा है, 11 में डिवाइड नहीं जा रहा है 21 का, है ना। तब ऐसे केसेस में क्या करना है, ऊपर 0 देके आप 9 उतार सकते हैं, ठीक है। हमको एक्स्ट्रा चीज की जरूरत है, मतलब हमको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, तो मेरे को 9 की जरूरत थी, ऊपर से एक डिजिट और उतारने की जरूरत थी, तो हमने क्या लगा दिया, ऊपर 0 लगा के फिर नीचे 9 उतारा है, ठीक है। तो 119 में आप डिवाइड देंगे किसका, 21 का, तो आपका डिवाइड जो है वो कितनी बार जाएगा, 5 बार, ठीक है, और आंसर आएगा 105। माइनस करेंगे 4 1, ठीक है। अब देखो आपको 9 उतारने की जरूरत है, लेकिन यहाँ बीच में पॉइंट आ रहा था, इस पॉइंट को पहले ऊपर लगाओ, ठीक है, फिर 9 उतारो, फिर मैंने ये 9 नीचे उतारा, ठीक है, ये वाला। अब 149 में आप 21 का डिवाइड देंगे तो आंसर कितनी बार जाएगा, डिवाइड कितनी बार जाएगा, 7 बार, और आंसर आएगा आपका 147, ठीक है। रिमाइंडर कितना बचा, 2, फिर 1 उतारा ऊपर से नीचे, 21 का डिवाइड 21 में 1 बार गया, 21, और आंसर आ गया आपका 0, यानी कि इसका जो आंसर आया आपका कितना आया, 1805.71, ये आपका आंसर हो गया। तो सिंपल डिवाइड देना है, खाली जो मेन चीज थी वो पॉइंट हटाने वाली थी, वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। एक क्वेश्चन में और करा रही हूँ इसका, 5th वाला। देखो आपका 5th वाला क्वेश्चन ये दे रखा है, तो पहले मैं इसका पॉइंट हटा दूं, तो देखो 2 डिजिट बाद पॉइंट है, तो ये पॉइंट आप 2 स्टेप इधर भेज दो, यानी कि 13 के बाद पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो देखो मैं इसमें डिवाइड दे रही हूँ, 5 5 1 3, पॉइंट इस 3 के बाद आ गया है अब, ठीक है, और इधर से पॉइंट हट गया, यानी कि 1617, यानी कि 1617 का आपको क्या देना है, डिवाइड देना है। तो आप देखो इसका डिवाइड अगर आप इसके अंदर देंगे 5513 के अंदर, तो आपका आंसर जो आएगा वो 3 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 3 बार, और आंसर आएगा 4851, ठीक है। माइनस करेंगे 2 में से 3 में से 1 गया 2, 1 में से 5 नहीं जाता, कैरी लेंगे, 11 में से 5 गया 6, फिर 4 में से 8 नहीं जाता, कैरी लेंगे, 14 में से 8 गया 6, फिर यहाँ 4 बचा, 4 में से 4 गया 0, ठीक है। अब देखो ये 9 उतारना, 9 से पहले ये पॉइंट आ रहा था, पॉइंट को पहले यहाँ ऊपर लगा दो, फिर 9 उतारेंगे, ठीक है, 9 उतार दिया। अब इसमें आप डिवाइड देंगे तो 4 बार डिवाइड जाएगा, और आंसर आएगा 6468, ठीक है। माइनस करेंगे 9 में से 8 गया 1, 2 में से 6 नहीं जाता, कैरी ली, 12 में से 6 गया 6, फिर यहाँ 5 बचा, 5 में से 4 गया 1, यहाँ पे 0, ठीक है। अब आप क्या उतारेंगे, ऊपर से 7 उतारेंगे, 16 17 डिवाइड कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो चुका है, ठीक है। 5th वाले का आंसर आया 3.41, ठीक है, बहुत इजी है, इतना टफ नहीं है, आपको डिवाइड तो देना ही पड़ेगा, है ना, और डिवाइड हमको आता है।
एक देखो मैं आपको 7th वाला करके बता देती हूँ। तो देखो 7th वाला भी इजी है, कोई टफ नहीं है। पहले यहाँ से पॉइंट हटाओ, देखो 4 डिजिट बाद पॉइंट दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप 4 डिजिट क्या कर दो, इसको शिफ्ट कर दो पॉइंट को, ये 4 डिजिट बाद इधर चला जाएगा पॉइंट, ठीक है। तो पॉइंट अब इसके बाद कोई डिजिट बची नहीं है और पॉइंट पीछे चला गया तो उस पॉइंट का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। पीछे तो पॉइंट के बाद 0 0 आएंगे, तो आप उस पॉइंट को नहीं लगाओ तो भी चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 3150896, इसमें आपको डिवाइड देना है किसका, 8 का, क्योंकि देखो यहाँ से पॉइंट हट गया तो 8 के आगे कितने भी 0 हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 8 ही पड़ा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 8 का डिवाइड देंगे, 31 में 8 का डिवाइड दिया, 3 बार गया, 8 3 ज़ा 24, कितना बचा, 7 रिमाइंडर बच गया, ठीक है। फिर आपने क्या उतारा, 5 उतारा। 8 का डिवाइड 75 में कितनी बार जाएगा, 8 9 ज़ा 72 होता है हमारा, ठीक है। तो 72 माइनस करेंगे, 3 रिमाइंडर बचा। फिर ऊपर से आपने 0 उतारा, 8 3 ज़ा 24, 6 रिमाइंडर बचा। फिर 8 उतारा, ठीक है। तो 8 उतारेंगे, कितनी बार जाएगा, 8 8 ज़ा 64, तो 8 8 ज़ा 64, रिमाइंडर कितना बचा, 4। फिर 9 उतारा, ठीक है। 9 में कितनी बार जाएगा, 8 6 ज़ा 48, रिमाइंडर कितना बचा, 1। फिर 6 उतारा ऊपर से, 16 में 8 का डिवाइड जाएगा 2 बार, 2 8 2 ज़ा 16, 0 0 बचा, ठीक है। यानी कि आंसर आया आपका 393862, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। बाकी के जो क्वेश्चन है वो आपके होमवर्क है, आप होमवर्क करेंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ ये क्वेश्चन जो मैंने नहीं कराया है वो अब आपको होमवर्क करना है, ठीक है। तो पहले पॉइंट हटाना है, उसके बाद फिर डिवाइड देना है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। और हाँ, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके मेरे को फोटो क्लिक करके भेजेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल मैम के नंबर पे फोटो क्लिक करके भेजेंगे, फिर मैं आपको चेक करके वापस रिसेंड करूंगी कि आपने क्या मिस्टेक करी। फिर देखो क्वेश्चन 10 है, ईच साइड ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज 2.5 सेंटीमीटर इन लेंथ। इसने बोला है कि एक रेगुलर पॉलीगॉन है। रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है, जिसकी सारी साइड और सारे एंगल इक्वल होते हैं। जैसे कि मान लो एक ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल की क्या होती है, सारी साइड और सारे एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम उसको क्या बोलते हैं, रेगुलर पॉलीगॉन। क्या बोलते हैं, रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है। तो इसने बोला है कि ईच साइड ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज 2.5 सेंटीमीटर। इसने बोला हर साइड जो है वो कितनी सेंटीमीटर की है, 2.5 सेंटीमीटर की है, ठीक है। मुझे नहीं पता वो ट्राइंगल है, स्क्वायर है, कोई सी भी शेप हो सकती है, ठीक है। मैं तो ये जस्ट एग्जांपल देके बता रही हूँ आपको कि रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है, जिसकी सारी साइड इक्वल होती है और सारे एंगल इक्वल होता है। तो इसने बोला है कि हर साइड जो है 2.5 सेंटीमीटर है। द पेरीमीटर ऑफ द पॉलीगॉन, उस पॉलीगॉन का पेरीमीटर भी आपको दे रखा है 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको बताना हाउ मेनी साइड्स डज द पॉलीगॉन हैव, उस पॉलीगॉन की कितनी साइड है वो आपको बताना। क्या वो ट्राइंगल है, क्या वो स्क्वायर है, क्या वो पेंटागन है, या क्या कौन सी शेप है वो, है ना, कितने साइड वाली शेप है वो आपको बताना है, ठीक है। तो देखो कैसे बताएंगे, ईच साइड ऑफ पॉलीगॉन, ईच साइड कितनी दे रखी है आपको, 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और पेरीमीटर कितना दिया है, पेरीमीटर आपको दिया है 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो अब आपको नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी है, नंबर ऑफ साइड्स यानी कि कितनी साइड्स है वो आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी है तो आप पेरीमीटर के अंदर डिवाइड दे दो किसका, 2.5, यानी ये साइड का डिवाइड दे दो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी एक डिजिट बाद पॉइंट है, यहाँ पे भी एक डिजिट पॉइंट है, तो ये दोनों पॉइंट आपस में हट जाएंगे, ठीक है। तो आंसर आएगा हमारा 125/25। 125 में 25 का डिवाइड देंगे तो आंसर आएगा 5, यानी कि 5 साइड वाले रेगुलर पॉलीगॉन की आप ये जो क्वेश्चन है बात कर रहा है, ठीक है। यानी कि ये जो कौन से शेप की बात कर रहा है, पेंटागन, 5 साइड वाला जो होता है उसको हम पेंटागन बोलते हैं, ठीक है। तो ये पेंटागन की बात कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट 11 क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है, क्या कह रहा है वो समझा देती हूँ, ठीक है। अ कार कवर अ डिस्टेंस ऑफ 89.1 किलोमीटर इन 2.2 आवर्स। इसने बोला है कि एक कार है वो 2.2 आवर में कितना चल रही है, 89.1 किलोमीटर। तो फाइंड द एवरेज डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन 1 आवर। 1 घंटे में आपको फाइंड करना है कि वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो देखो बहुत सारे आवर का दे रखा हो और 1 का फाइंड करना हो तो हम क्या करते हैं, डिवाइड देते हैं।
यानी बहुत सारी चीज़ों का अगर कोई भी वैल्यू दे रखी हो और एक की फाइंड करनी हो तो हमेशा हम डिवाइड देते हैं। तो आप इसके अंदर क्या करेंगे, इसका डिवाइड देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ी सी लैंग्वेज लिख देना, ठीक है। लैंग्वेज लिखने के बाद फिर आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है 11 वाला, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा यहीं फिनिश होता है। चैप्टर 3 कंप्लीट हो चुका है, ठीक है।